एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रोगो हॉट स्प्रिंग के किनारे स्मोक कर रहा होता है। तभी वहाँ माइतो आ जाता है और पॉन्ड में छलांग मार देता है और कहता है, तो तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी बॉडी वापस आ गई। तब जोगो कहता है, हाँ, ये एक अच्छी जगह है ठीक होने के लिए। तब माइतो कहता है, बॉडी ना होना कितने दुख की बात है। इसकी वजह से हम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। तब जोगो कहता है, माइतो तुम्हारी भी तो बुरी हालत थी। तब माइतो कहता है, हाँ सही कहा। सुकुना और उसकी वेसल मेरी नेचुरल एनिमी है। मैंने ये सारा खेल इसलिए खेला था क्योंकि मुझे एक न्यू खिलौना मिला था। पहले तो ठीक था पर बाद में किसी काम नहीं आया। मुझे तो लगता है मुझे किसी होस्टेज को ही यूज करना चाहिए था ताकि मैं इटाडोरी को सुकुना में कन्वर्ट करवा पाता। तब गेटो कहता है, तुम इसलिए हारे क्योंकि एक बंदा तभी स्वैप कर सकता है जब वो चाहे। तब माइतो सोचता है, शायद मुझे उसे कन्वर्ट करने की बजाय कोई फिजिकल चोट देनी चाहिए थी तो शायद सुकुना उसे हील करता। नहीं, ये बुरा आइडिया है। वो उस गुस्से के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। और जोगो से कहता है, सुकुना को छूने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि हमें गेटो के प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए क्योंकि सुकुना बहुत जरूरी है। तब जोगो कहता है, तुम्हारा मतलब है हमें सुकुना की सारी फिंगर्स को इकट्ठा करके सुकुना को ऑफर करनी चाहिए, चाहे इसकी वजह से हम सभी लोग मारे ही क्यों न जाएं। तो चलो ठीक है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आखिरी में बचूंगा या नहीं। जब तक कर्सेस यहाँ जिंदा रहेंगे मेरे लिए वही बहुत होगा। तब गेटो कहता है, चलो ठीक है फिर। तो सबसे पहले हमें उन 6 फिंगर्स को इकट्ठा करना होगा जो जुजुत्सु टेक में है। तब जोगो कहता है, क्या हमें ऐसा करने की जरूरत है? मुझे तो लगा था वो सभी सुकुना की फिंगर्स को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इटाडोरी उसे खा सके। अगर हम उसे ऐसे भी छोड़ दें वो फिर भी उन्हें खा ही लेगा। तब गेटो कहता है, हायर अथॉरिटीज अभी भी सुकुना की वेसल की कैपेसिटी चेक कर रही है। उन्हें नहीं पता कि वो वेसल बिना अपने काबू खोए कितनी उंगलियां खा सकती है। वो बस सारी फिंगर्स को इकट्ठा करके उसे एक बारी में सारी फिंगर्स खिला देंगे पर हम इतना वेट नहीं कर सकते। और यहाँ एक वर्स्ट केस भी हो सकता है, शायद वो लोग उसे मारने की भी कोशिश करें। तब जोगो कहता है, तो हमें शेर की गुफा में जाना ही होगा। तो फिर हम ये कैसे करेंगे? तब गेटो कहता है, इसकी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। इसी वजह से मैंने जुजुत्सु टेक को वो फिंगर ले जानी थी जो हमारे पास थी। और यहाँ हम देखते हैं गोजो ननामी को अपने साथ गेम खेलने के लिए कह रहा होता है। तब ननामी उसे मना कर रहा होता है। तब ननामी कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो पर इटाडोरी को अभी ऐसी बेवकूफी भरी चीजों की जरूरत है। तब गोजो याद करता है कि उसने इटाडोरी को कहा था कि वो उसे मुश्किल मिशंस पर लेकर जाएगा। तब गोजो कहता है, पर मेरा मतलब ये नहीं था जब मैंने उसे ये टफ मिशन कहा था। तो ननामी, क्या उसे उस फिंगर के बारे में पता है जो हमें योशिनो के घर से मिली थी? तब ननामी कहता है, मैंने उसे अभी नहीं बताया है। अगर मैंने उसे ये बताया होता तो वो ऐसे ही इस बात की फिक्र करता रहता। तब गोजो पूछता है, तो वो फिंगर कहाँ है? तब ननामी कहता है, मैं उसे पहले ही हायर अप्स को दे चुका हूँ। अगर मैं उसे तुम्हें देता तो तुम उसे इटाडोरी को खिला देते। पर क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि तुम उसे वापस लाना चाहते हो? अगर उन्हें पता चला कि इटाडोरी जिंदा है तो क्या वो उस पर दोबारा से हमला नहीं करेंगे? तब गोजो कहता है, अगर वो ऐसा करेंगे भी तो मुझे पूरा यकीन है इटाडोरी अपना ख्याल रख पाएगा और तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। तब इटाडोरी बहुत एक्साइटमेंट के साथ उनके पास आता है और कहता है, मैं सबसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। आखिरकार क्या होगा वहाँ पर? तब गोजो कहता है, इटाडोरी, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ था? यहाँ सॉर्सर्स में भी ये रेयर बात है कि कोई 2 महीने बाद जिंदा उठा हो, तो हमें इसे सरप्राइज बनाना होगा। तब इटाडोरी कहता है, सरप्राइज? पर कैसे? तब गोजो कहता है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। फर्स्ट ईयर्स तुम्हें देखकर खुशी के मारे रो रहे होंगे और सेकंड ईयर वाले और क्योटो स्कूल वाले भी उनके साथ रोएंगे। और हाँ, हम इससे ग्लोबल वार्मिंग भी ठीक कर सकते हैं। तब इटाडोरी कहता है, ये कितना कूल है। तो मुझे बताओ क्या करना होगा? तब गोजो कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है इटाडोरी, तुम बस फ्लो के साथ चलते जाना। तब यहाँ नुबारा कहती है, आखिरकार तुम खाली हाथ कैसे आ सकते हो? तब पांडा कहता है, आखिरकार तुम इतने लगेज के साथ कहाँ जा रही हो? तब नुबारा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम एक्सचेंज इवेंट के लिए क्योटो स्कूल नहीं जा रहे हैं? तब पांडा कहता है, ये एक्सचेंज इवेंट है क्योटो स्कूल के साथ, पर वो यही टोक्यो में है। तब नुबारा कहती है, ये नहीं हो सकता, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? तब पांडा कहता है, पुराने साल की विजेता अगले साल का इवेंट होस्ट करते हैं। तब नुबारा कहती है, तो तुम्हें जीतना ही नहीं चाहिए था। तब पांडा कहता है, पर हम तो पिछले साल थे ही नहीं। उन्होंने बस ग्योटो को ऐड किया था ताकि नंबर ऑफ प्लेयर्स इक्वल हो सके। तब माकी कहती है, और हाँ, तभी रिका भी वहाँ थी। वो मैच काफी अच्छा था पर मुझे वो देखने का चांस नहीं मिला। तब नुबारा कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी यूटा कोत्सु। और तभी हम देखते हैं टोटो स्कूल की टीम भी वहाँ आ जाती है। तब माई कहती है, क्या बात है, टोक्यो वाले हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ तक आ गए। तब टोडो कहता है, मुझे कोत्सु नहीं दिखाई दे रहा। तब कामो कहता है, जुजुत्सु सॉर्सरर्स में एज नहीं देखी जाती, जैसे कि होशिगुरु है। ये भी एक ज़ेनिन है और ये बहुत टैलेंटेड है, इतना जितना कि हेड ऑफ द क्लैन भी नहीं है। और तभी वहाँ आयरी आ जाती है और सबको बकवास करने से मना
मना करती है और पूछती है हाँ तो वो इडियट कहाँ है? तब पांडा कहता है और जो थोड़ा लेट है। तब माकी कहती है वो इडियट कभी टाइम पर नहीं आता। तब फुशिगुरु कहता है उसने ये तो नहीं कहा था कि वो इडियट गोजो है। और तभी हम देखते हैं गोजो वहाँ आ जाता है और कहता है तुम सबको देखकर खुशी हुई। मैं अभी अभी एक ट्रिप से लौटा हूँ और अब तुम सभी को तोहफा देने का टाइम आ गया है। तब गोजो सभी क्योटो के स्टूडेंट्स को ट्राइबल चार्म देता है और कहता है और तुम सभी टोक्यो वालों के लिए मेरा गिफ्ट। और तब हम देखते हैं उस बॉक्स में से इटाडोरी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर फुशिगुरु और नोबारा हैरान हो जाते हैं। तब इटाडोरी कहता है आखिरकार ये किस तरह का रिएक्शन है? ये लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं। तब गोजो सभी क्योटो वालों को सकुना की वेसल से मिलवाता है और इटाडोरी सोचता है क्योटो वाले भी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, वो तो बस अपने गिफ्ट्स को देख रहे हैं। और तब यहाँ प्रिंसिपल गाकुगांजी कहते हैं सुकुना वेसल, इसका क्या मतलब है? तब गोजो कहता है शुक्र है आप ठीक है। मुझे तो लगा था जब आप इसे देखेंगे आप शौक के मारे ही मर जाएंगे। तब नोबारा इटाडोरी के पास आकर कहती है तो हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम हमें कहना चाहते हो? तब इटाडोरी कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। और तब हमें बताया जाता है कि टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट 2 दिनों तक चलेगा। पहले दिन टीम बैटल्स होंगी जिसका नाम होगा वैकी कर्स स्पिरिट एक्सप्लोसिज्म रेस। इस गेम के रूल सिंपल हैं। तो पहली टीम सेकंड ग्रेड कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज करेगी, जीतेगी। और इसके अलावा थर्ड ग्रेड और उससे लोअर ग्रेड की स्पिरिट्स भी उस जगह पर छोड़ी जाएगी। अगर सूरज ढलने से पहले विनर डिसाइड नहीं हो पाया तो वो टीम जीतेगी जिससे सबसे ज्यादा कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज किया होगा। और यहाँ और कोई रूल नहीं है, तुम इसमें अपने ओपोनेंट को चोट भी पहुंचा सकते हो, पर तुम्हें याद रखना होगा कि इन कर्स स्पिरिट्स के सामने तुम सभी एक साथ हो। इस इवेंट की मदद से तुम दूसरों और अपने बारे में काफी चीजें जान सकते हो। किसी भी कॉम्पिटिटर को मारना या फिर उसे इस हद तक घायल कर देना कि उसे ठीक न किया जा सके, वो भी अलाउड नहीं है। तो अब चलो, अब तुम्हें इवेंट के टाइम पर मिला जाएगा। तो यहाँ इटाडोरी कहता है चाहे तुम इसे जिस भी तरह देखो, पर जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। तब नोबारा कहती है चुप हो जाओ और वहीं बैठे रहो। तब पांडा कहता है तुमने इसकी एक्सप्लेनेशन सुन तो ली है, तो तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। तब इनोमाकी कुछ कहता है पर इटाडोरी को कुछ भी समझ नहीं आता। तब फुशिगुरु कहता है इनुमाकी एक कर्स स्पीच यूजर है। ये अपने पावर की मदद से अपनी वर्ड्स की पावर और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है और उनकी कंपल्शन को कंट्रोल कर सकता है। ये इसलिए कुछ ही शब्दों को यूज करता है ताकि दूसरों को चोट न पहुंचे। तब इटाडोरी कहता है तो इसका मतलब अगर ये किसी को मरने के लिए कहे तो उसे मरना ही होगा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी पावर है। तब पांडा कहता है ये इतना भी आसान नहीं है, ये हमेशा दुश्मन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर इसे ज्यादा पावरफुल वर्ड्स को यूज करना हो तो इसे ज्यादा कर्स एनर्जी को यूज करना होगा, जिसकी वजह से इसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपने वर्ड्स से खुद को और बाकियों को भी बचाने की कोशिश करता है। तब इटाडोरी कहता है तो ये बात है, तो तुम कैसे बात कर सकते हो? तो क्या तुम पांडा की कोई न्यू ब्रीड हो? तब नोबारा कहती है चुप कर जाओ, दूसरों की टेक्निक के बारे में बात करना बंद करो। तब माकी कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी टोगे की टेक्निक के बारे में सभी जानते हैं। और यूजी, मेरे ब्लेड को वापस करो, वो जो गोजो ने तुम्हें दिया था। तब इटाडोरी कहता है मैंने आखिरी बार उसे गोजो के पास देखा था। तब माकी कहती है तो हमारा नया प्लान क्या होगा? हमने पहले एक ग्रुप प्लान तैयार किया था, पर अब हमारे पास एक न्यू मेंबर है। तो क्या हमें प्लान चेंज करना चाहिए या वही ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तब पांडा कहता है तो यूजी, तुम्हारी स्पेशलिटीज क्या है? तब इटाडोरी कहता है शायद किक्स और पंचेस। तब पांडा कहता है वो तो हम सभी के पास है। तब फुशिगुरु कहता है मुझे नहीं पता ये अब तक क्या कर रहा था, और अगर हम बिना कर्स एनर्जी के इसके साथ लड़ेंगे और इस पे इकट्ठे भी हमला कर देंगे तब भी इटाडोरी जीत जाएगा। तब माकी सोचती है फुशिगुरु टोडो के साथ लड़ने के बाद भी ये कह रहा है, तो इसमें मजा आएगा। और यहाँ गाकुगांजी कह रहे होते हैं तुम्हें उस सुकुना की वेसल इटाडोरी को मारना होगा। वो कोई ह्यूमन नहीं है, तो कोई भी तुम पर सवाल नहीं उठाएगा और ये सब कुछ एक एक्सीडेंट के तौर पर लिया जाएगा। तो तुम्हें किसी भी तरह से हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। तब माई कहती है आप उसे मरवाना चाहते हैं, पर वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो पिछली बार नहीं मरा था। तब गाकुगांजी कहते हैं मुझे बताया गया था कि इटाडोरी सुसाइड से मरा था। तो मुझे बताओ, किसी जुजुत्सु सॉर्सरर को मारने से पहले तुम्हें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? तब कामो कहता है अगर आप चाहते हैं कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट होके वापस ना आए तो आपको उसे कर्स एनर्जी से मारना होगा। तब गाकुगांजी कहते हैं तुम बिल्कुल सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो मर्जी हो जाए, पर आखिरी हमला कर्स एनर्जी का होना चाहिए। इस समय यूजी इटाडोरी अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और जब तक सुकुना बाहर नहीं आ जाता वो बस एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिसका मतलब उसे मारना। और तभी टोडो दरवाजा तोड़ देता है और कहता है ये सब बकवास है, तुम्हें जो करना है तुम करो। और वहाँ से जाने लगता है। तब कामो कहता है रुक जाओ टोडो, प्रिंसिपल ने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है। तब टोडो
टोडो कहता है कटाडा अभी एक टीवी शो पर आने वाली है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। तब कामो कहता है तुम उसे रिकॉर्ड कर सकते हो पर अभी के लिए वापिस आ जाओ। तब टोडो कहता है मैं उसे लाइव भी देखूंगा और रिकॉर्ड करके भी देखूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम सभी ध्यान से सुनो और तुम भी बूढ़े आदमी, मैं तुम सभी से और तुम्हारे वुमेन के टेस्ट से दोनों से बड़े परेशान हूँ। तुम जो मर्जी कर सकते हो पर अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ करने पर मजबूर किया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तब मीवा कहती है तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने प्लान को बिना टोडो के कैसे सक्सेसफुल करेंगे? अब तो प्रिंसिपल भी यहाँ से चले गए हैं और मैं सच में उसके हाथों नहीं मरना चाहती। तब निशी मिया कहती है क्या इससे कोई फर्क भी पड़ता है? वैसे भी टोडो टोक्यो टीम पर पहले ही हमला करने वाला है, तो मैंने सोचा है जब वो उन पर हमला करेगा हम बाकी लोग गेम पर ध्यान देंगे। तब माई कहती है और ये भी मत भूलो कि हमें इटाडोरी को मारने के लिए कहा है, पर मुझे डाउट है कि टोडो उसे असलियत में मारेगा, पर वो ऐसा कर सकता है। तब मेकामारू कहता है तो हम में से किसी को टोडो पर नजर रखनी होगी और आखिरी हमला करना होगा अगर जरूरत पड़े। तब मीवा कहती है क्योंकि हमें कर्सिस के साथ भी डील करना है तो हमें पेयर में बट जाना चाहिए। तब कामो कहता है नहीं, यूजी इटोडोरी का जुजुत्सु टेक में होना बहुत शर्मिंदगी की बात है। अब ये इवेंट की बात नहीं रही है। कामो क्लैन के मेंबर होने के नाते ये बिल्कुल गलत है, तो हम सभी को इकट्ठे उस पर हमला करना चाहिए। तब निशी मिया कहती है उस कर्स यूजर के वहाँ होने से हम सभी को खतरा हो सकता है और वर्स्ट केस में वो हम सभी को इकट्ठे हरा देगा। तब कामो कहता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर हमें ये पता है कि वो आ रहा है तो हम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तब माई कहती है उस माकी और फर्स्ट ईयर को मेरे हवाले छोड़ दो। तब कामो कहता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम भी टोडो की तरह होती जा रही हो। तब आयोरिक कहती है तो तुम मेरे साथ किस बारे में बात करना चाहते थे? तब गोजो कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो? तब आयोरी मना कर देती है। तब गोजो कहता है तुम नाराज भी कैसे हो सकती हो? मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है और वैसे भी मुझे लगता है जुजुत्सु टेक में कोई कर्स यूजर या फिर कर्स स्पिरिट के साथ काम कर रहा है। तब आयोरी कहती है ये इम्पॉसिबल है। कर्स यूजर तक तो ठीक है, पर कर्स स्पिरिट? तब गोजो कहता है बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। वो लोग अच्छी तरह ह्यूमर्स की भाषा बोल सकते हैं और शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहे हैं और शायद वो किसी कर्स यूजर के साथ भी मिले हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम क्योटो स्कूल को इन्वेस्टिगेट करो। तब आयोरी कहती है तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों है? मैं भी तो धोखेबाज हो सकती हूँ। तब गोजो कहता है नहीं, तुम बहुत वीक हो, ना ही तुम्हें इतना दम है। और तब आयोरी गोजो पर गिलास उठाकर फेंकती है। तब यहाँ हम देखते हैं फुशिगुरो इटाडोरी से उसका हाल पूछता है और कहता है क्या इटाडोरी तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तो इटाडोरी मना करता है और फुशिगुरो उसे घूर रहा होता है। तब इटाडोरी कहता है हाँ, कुछ तो हुआ था पर अब मैं ठीक हूँ और हाँ, उसी की वजह से मैं हारना नहीं चाहता। तो फुशिगुरो कहता है तो ठीक है फिर, क्योंकि मैं भी हारना नहीं चाहता। तब नोबारा कहती है तुम क्या हारने की बातें कर रहे हो? तो चलो, तो अब हम सभी को जाकर उन सभी को हराना है। तब इटाडोरी कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो जीतते हैं। तब माकी इटाडोरी को लात मार के कहती है आखिरकार तुम्हें इंचार्ज किसने बनाया?